ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग। महादेव के उपाय फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 23 जनवरी 2026 का ये वो दिन है जिस दिन साल की सबसे बड़ी पंचमी होती है, बसंत पंचमी, जिसे सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। और आज की ही रात्रि आपको 5 दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने आज के 3 साल पहले की कथा के दौरान बताया था कि बसंत पंचमी की रात जिस घर में ये 5 दीपक जल जाते हैं महाराज, उस घर में कभी कोई समस्या नहीं आ सकती, कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। उस घर के बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े कष्ट तो दूर होते ही होते हैं। आप जिस कामना से करते हो आपकी कामना भी पूरी होती है, घर में धन भी आता है और उस परिवार के बच्चे होशियार होते हैं, हमेशा अव्वल होते हैं। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो भी भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कौन से दीपक बनाने हैं, बाती कौन सी लगानी है, लंबी या गोल बाती, सब कुछ हम लोग बात करेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय जो कि आज की रात्रि आपको 5 दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है। किसके लिए उपाय करना होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये उपाय करना ही करना है। देखिए, आज के दिन जो 5 दीपक बनाए जाते हैं वो मिट्टी के नहीं बनाए जाते, है ना। वो किसके बनाए जाते हैं? आटे के। आपके घर में जो गेहूं का आटा होता है उसी गेहूं के आटे के ही आपको 5 दीपक बनाने हैं, ठीक है ना। कितने दीपक बनाओगे? 5 दीपक आपको बनाने हैं और पांचों ही दीपक कुछ आपको इस तरीके से बनाने होंगे। सभी के अंदर आपको भरना होगा घी। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर पूज्य गुरुजी ने कहा था कि इस वाले दीपक में चाहे आप लंबी बाती लगाओ या गोल बाती लगाओ, महादेव को दोनों ही तरीके की बातियां जो है वो समर्पित की जाती है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, क्योंकि महादेव कभी भी अकेले नहीं होते हैं, मैया पार्वती जी हमेशा उनके साथ में होती है। तो हमने यहां पर गोल बाती लगाई थी, आप चाहें तो गोल बाती लगा सकते हैं, ठीक है। पांचों दीपकों को आपको रात्रि के समय, जो समय बताया पूज्य गुरुजी ने, 7:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में आपको 5 अलग अलग स्थानों पर आपको इन सारे दीपकों को लगाना है। पांचों दीपकों को पहले तो प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है। और जला लेने के पश्चात पहला जो दीपक होगा आपके घर में जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है महाराज, पहला दीपक आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे आज के दिन लगाना है, बसंत पंचमी की रात्रि को, ठीक है ना। सूरज ढल जाने के बाद आप कभी भी कर सकते हो। पहला दीपक आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे। दूसरा जो दीपक है, आपके घर के आसपास अगर कोई शिवालय है, शिव मंदिर है ना, तो शिवालय की चौखट पर जाकर के दूसरा दीपक आपको यहां पर प्रज्वलित करना है। जब आप अंदर की तरफ जाते हो तो आपके दाहिने हाथ की तरफ में, ठीक है ना। अब हो सके तो 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ को जरूर से समर्पित करके आइएगा। तीसरा जो है, अब आपको अपने घर पर आ जाना है। घर पर जैसे ही आप अंदर की तरफ में घुसते हो तो जो आपका दाहिना हाथ पड़ता है इस साइड में, घर की चौखट पर तीसरा दीपक आपको यहां पर लगाना है। चौथा दीपक जो होगा वो आपके घर में जहां पर भी तुलसी माता जी का गमला है ना, तुलसी का गमला, तुलसी के गमले के पास में आपको चौथा दीपक लगाना है। और जो सबसे अंतिम दीपक है आपके घर के मंदिर में सबसे अंत में लगाना है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, आपके घर के मंदिर में आपको 5वें नंबर का दीपक अपनी कामना कह करके लगाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जिस घर में भी ये 5 दीपक जलते हैं महाराज, उस घर में कभी किसी की बीमारी से मृत्यु नहीं होती है। दूसरा, उस घर पर कभी भी कर्ज नहीं बढ़ सकता है, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं आ सकती है। और जो सबसे विशेष बताया कि अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चे हैं, है ना, तो वो जो बच्चे होंगे वो हमेशा होशियार होंगे, अव्वल होंगे, उनको जीवन में हमेशा माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, और इस वाले उपाय को तो आज के दिन आपको करना भूलना ही नहीं है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई मनोकामना है ना, कोई इच्छा है,
कोई हृदय की बात, ये बेल के फल का बहुत अचूक उपाय है। चाहे आप कोई और उपाय करें या ना करें, लेकिन इस वाले उपाय को जरूर करना। कोई विशेष इच्छा है कि भविष्य में जाकर के मेरा बस महादेव ये काम हो जाए, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो इससे सुंदर उपाय आज के दिन का महाराज हो नहीं सकता। गुरुदेव ने कैसे करने के लिए कहा, पहले इसको पूरा सुनिएगा। ठीक है, आपको एक बेलपत्र लेनी है जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। ठीक है, इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लेना है लाल चंदन, जो कि आप सभी के पास में होगा। एक चुटकी के बराबर आपको लाल चंदन लेना है। और सबसे मेन चीज है, आज के दिन आपको लेना होगा एक बेल का फल। ठीक है ना, बेल फल आपको लेना है। अभी के टाइम पर बहुत सारे बेल फल जो हैं वो बेलपत्र पेड़ के पर लगे हुए हैं, चाहे कच्चा हो या पका, आपको एक बेल फल लेकर के आना है। अब इसे क्या करना है, ऊपर से आपको जब ये इतना सा आप कट करोगे ना, तो अंदर से ये जो गूदे वाला पार्ट होता है ना, इस गूदे वाले पार्ट को आपको बाहर निकाल देना है। ठीक है ना, केवल खोखला कर लेना है। खोखला करने के पश्चात अब ये जो खोखला वाला पार्ट है ना फल का, इसके अंदर आपको क्या करना है, जो भी मिठाई आपके पास में हो, इसके अंदर मिठाई भर सकते हो। मिठाई नहीं है तो जो सत्तू बनाते हैं ना, सत्तू, सत्तू क्या, पंजीरी, सॉरी मैं सत्तू बोल गया, पंजीरी है ना, पंजीरी आप भर सकते हो। पंजीरी भी नहीं है तो थोड़ी सी खीर बना करके आपको इसी के अंदर में भर देना है। और भर करके जो आपने एक बेलपत्र लिया हुआ है, उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर अपनी मनोकामना कह करके इसके ऊपर आपको लिखना होगा इस तरीके से, ओम, अपनी कामना कह करके ओम लिखना है ना। अब इस बेलपत्र को भी आपको इसी वाले बेल के फल के अंदर ही डाल करके ऊपर से फिर से वापस ढक्कन लगा देना है। इतना काम कर दोगे, लगाने के पश्चात अब आपको यहां पर एक ओम का सिंबल बना करके महादेव से कामना करके विनती करके इसे लेकर आपके घर के आसपास अगर कोई भी बेलपत्र का पेड़ है, सॉरी मैं यहां पर बता देता हूं आपको, आपके घर के आसपास अगर कोई बेलपत्र का पेड़ है तो उस बेलपत्र पेड़ के पास में जाना। सबसे पहले एक दीपक गोल बाती का घी का अपनी कामना कह करके वहां पर प्रज्वलित करना और एक छोटा सा गड्ढा खोदना। अगर आपके भी घर में कोई बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है, किसी गमले में ही क्यों ना हो, उसी के अंदर एक छोटा सा गड्ढा खोद करके उस बेल के फल को अपनी कामना कह करके इसी के अंदर गाड़ देना, उसी गमले के अंदर गाड़ देना। चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूज्य गुरु जी ने कहा, महादेव ने चाहा तो 3 महीने के अंदर अंदर आपके वो कार्य बन जाएंगे, आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का ये सबसे अचूक उपाय है जो आज की तिथि के दिन किया जाता है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की, और ये सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है। तीसरा वाला उपाय जो है वो किन लोगों को करना है कि परिवार में काफी सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पेट से संबंधित कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी हुई रहती है। किस तरीके की समस्या, पेट में गैस का बनना है, पेट में अगर अल्सर हो गए हैं, पेट के जो छाले होते हैं अल्सर हो गए हैं, या पेट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सदैव के लिए समाप्त होती है मात्र इस एक छोटे से उपाय से जो आज के दिन आपको करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, एक आपको लेना है पान का पत्ता। ठीक है ना, एक पान का पत्ता लेना और इसी के साथ में आपको लेनी होगी इस तरीके से एक लौंग का जोड़ा। अब जब भी मैं लौंग का जोड़ा बोलूं ना तो समझ जाना कि आपको 2 लौंग लेनी है। ठीक है ना, ऐसी लौंग जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, ये वाला। ठीक, 2 लौंग लेना है। अब इन्हीं 2 लौंगों को आपको इसी वाले पान के पत्ते के अंदर ही आपको इस तरीके से रख देना है। रख करके और इसका एक बीड़ा बना लेना है। बीड़ा बनाना मतलब जानते हो, पान की तरह से इसको फोल्ड करके ऐसा कैसा ही बना लेना। अब आपके घर के आसपास जो भी माता रानी का मंदिर हो, कोई जरूरी नहीं है काली माता का हो, दुर्गा मैया का हो, जो भी माता रानी का मंदिर है, उस माता रानी के मंदिर में जाना। वहां पर जाकर के सबसे पहले एक लंबी बाती का दीपक आपको माता रानी के सम्मुख में, चाहे घी का या फिर तिल के तेल का, आपको माता रानी के सम्मुख में पहले उसे प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और जला करके माता रानी का जो सीधा हाथ है ना, सीधा हाथ, इस सीधे हाथ से उस पान के बीड़े को स्पर्श कराकर उनके चरणों में आपको अपनी कामना कह करके रख देना है। 2 मिनट वहां पर बैठ करके माता रानी से कामना करनी है, विनती करनी है कि माता रानी, मेरे जीवन की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है पेट की वजह से, या जो भी आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, उन कष्टों की कामना को बोल करके, उनको खत्म करने की कामना को कह करके वहीं बैठकर इस पान के बीड़े को उठाना और उठा करके चबा चबा करके खा लेना। खा करके ढोक दे करके वापस अपने घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा था, केवल एक बार करके देखिएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर
आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर से कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।